धर्मगुरु ने आस्था और अंधविश्वास की लड़ाई में नया मोर्चा खोल दिया। बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दावा है कि वो भविष्य पढ़ सकते हैं, मन की बात जान लेते हैं, यानी वो चमत्कारिक हैं। उनका दावा है कि ईश्वर उन्हें शक्ति देते हैं जिनसे वो सब कुछ जान लेते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के करोड़ों भक्त हैं, बड़े बड़े चेहरे, राजनेता उनके दरबार में आशीर्वाद लेने आते हैं। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री के दावों को, उनके चमत्कारों को चुनौती दी जा रही है और नागपुर से निकलकर एक नई किस्म की लड़ाई पूरे देश में चल पड़ी है। लेकिन इस लड़ाई का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु यह है कि क्या एक बार फिर आस्था के नाम पर अंधविश्वास का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। ये बहस जरूरी है, इसीलिए आज तक इस मुद्दे पर बड़ी बहस की शुरुआत कर रहा है। लेकिन सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री और तर्कशास्त्रियों के बीच कैसे आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। और सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से चमत्कारिक ताकतों का दावा ये बागेश्वर बाबा कर रहे हैं। सुनिए। बाबा मेरी मम्मी के ऊपर क्या शक्ति है ये बताने की कृपा करेगा। की शक्तियां हैं जिन्नात के साथ में प्रयोग की गई हैं, किसी स्त्री द्वारा भेजी गई हैं। एक को पकड़ता एक को छोड़ता, वो चूंकि विषय आपको पता है इसलिए हम उसमें डिटेल में जाना नहीं चाहते। कोई पितृबाधा तो परेशान नहीं है? नहीं, पितृदोष नहीं है। आपके स्थान की शक्तियां हैं। स्त्री बार बार फोटो लेकर के करवाती है, वो विषय आपको पता है। आगे जाने की हाँ या ना जी, चूंकि तुम्हें पता है 50 बार लड़ाई लड़ चुके हो, जो है नहीं चाहेंगे तो सिर्फ प्रयोग। बांध लिया जाए। सन्यासी बाबा की अपने आप उन पर सभी पर कृपा करें, सभी पर प्रकाश डालें। हाँ बोलो, तुम टेंशन ना लो, हमारे लिखो धरो। और हमारे ट्रैक्टर का काम है, कुछ ट्रैक्टर का भी है। तुम्हारे पर्चे में 11 प्रश्न लिखे हैं टोटल। जी 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 गुरु जी। जो तुम जेब में पर्चा डाल कर लाए हो हमसे प्रश्न पूछने के लिए, इसमें तुम्हारे प्रश्न में 11 प्रश्न लिखे हुए हैं। जी सही है बिल्कुल। पहला, भाई की समस्या। जी। भाई उपद्रव करता, जी। बात नहीं मानता, तबीयत खराब, वजन तुम्हारा घट रहा, जी। शरीर में जकड़न बनती, जी। घर के देवता सिद्ध नहीं हो रहे, शरीर में पीड़ा, पेट में पीड़ा बनी ही रहती है। विगत 2012 से परेशान है, अनेक जगहों पर दिखवा लिया है। दवा 1.5 महीना 2 महीना काम करती है, इसके बाद ज्यों के त्यों हो जाते हैं स्थिति। तंत्रिक क्रियाओं में भी कई बार उपाय उतारा करवा लिया, अनेक दरबार हुआ है, फिर भी लाभ नहीं हुआ। आपके कुल देव रुष्ट हैं, कुल में आपके देवी है, देवी की योगिनी आपको परेशान कर रही है, जिस कारण से हैरान है। घर पर जाकर के 108 नींबुओं की माला बना करके देवी को चढ़ावें। एक नींबू का रस पान प्रातः काल उसी माला से तोड़ तोड़ करके प्रतिदिन करें। जो मंत्र इसमें लिखा उसकी 5 माला करें। 28 दिन में 28 दिन में आपको आराम लगना शुरू हो जाएगा। आशीर्वाद है। भोले बालाजी सरकार की जय हो। शरीर में तो बाबा का प्रेत दरबार आपने देखा और दावा देखा कि वो तमाम दुखों का इलाज खोज लेते हैं। कुछ तर्कशास्त्री इन्हें चुनौती दे रहे हैं, सुनिए। हम भी कोई बदमाशी ना कर सके ये देखा जाएगा, दूसरा कोई बदमाशी ना कर सके ये देखा जाएगा। ऐन वक्त पर 10 आदमी दिए जाएंगे, उनके नाम इन्हें पहचानने हैं, पिताजी का नाम पहचानना है, उम्र बतानी है और मोबाइल नंबर बताने हैं। जो कह सकते हैं वो कम से कम तो कहिए ना, उनको कहना होगा कि हम मोबाइल नंबर नहीं बताएंगे, ठीक है निकाल देंगे। बाकी की 3 चीजें आप कहिए। और इतना ही नहीं, 10 चीजें जो बाजू में रखी जाएगी, बाजू के ही रूम में, पत्रकार भवन के पास के रूम में, वो पूरा उसका वीडियो रिकॉर्डिंग किया जाएगा ताकि उसमें हम कोई गड़बड़ी और झूठ ना बोले। हमने 2 दिन का दिव्य दरबार लगाया, तब वो क्यों नहीं आए? तीसरी बात, हमने 7 दिन की कथा की, एक भी व्यक्ति को चुनौती की बात लेकर या लेटर लेकर क्यों नहीं भेजा? इसका मतलब वह भगोड़ा और वह छोटी मानसिकता के लोग हैं। आने के बाद तो कोई भी भौंक सकता। दिव्य शक्ति यहां काम करेगी नहीं करेगी? भाई आप तो 7-8 जनवरी को ऑलरेडी दिव्य शक्ति आपकी काम कर चुकी है नागपुर में, वो भी प्रॉब्लम नहीं है। रहा सवाल आपके समय का, तो आपके अनुसार समय तय कीजिए, आपके अनुसार एडजस्ट होगा सब।
आपको जब फुर्सत होगी, आराम होगा, जब आपके पास समय होगा, वो डेट दीजिए, वो समय दीजिए, उस समय ये चुनौती का आयोजन किया जाए। यहाँ पर दरबार कब लगना जी? 20 और 21 तारीख को आपका सुस्वागतम। और आप आइए, अपनी पूरी टीम को लेकर आइए, ऑब्जर्व कीजिए, अनुभव कीजिए, देखिए, बैठिए, समझिए। हम जो भी बात बोलेंगे, हो सकता हमारी बात अपना मठा कौन पतला कहे, हो सकता है ऐसा हो सकता हो, परंतु हम ये दावे के साथ नहीं, हम ईश्वर पर भरोसे के साथ कहते हैं, हमें अपने इष्ट पर भरोसा है, शक्तियां होती हैं, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार। जयपुर में 20 और 21 तारीख को पुनः दरबार है, किराया हम देंगे, आपकी चुनौती हमें स्वीकार है। वेलकम टू यू नायपुर। और जो हमें प्रेरणा लगेगी हम बताएंगे, हमें अपने इष्ट पर भरोसा है। तो धीरेन्द्र शास्त्री को श्याम मानव ने चुनौती दी, जिसके बाद पूरे देश में यह बहस छिड़ गई कि क्या आस्था के नाम पर अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जाता है, क्या सनातनी धर्म को जानबूझ के टारगेट किया जाता है, जबकि इस तरह की प्रथाएं अन्य धर्मों में भी है। अब इसी पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि यह बहस बहुत जरूरी है। कितने लोग बाबा के दरबार में आते हैं, ये आप देख रहे हैं, लोग जुड़ते हैं, आखिर ये आस्था है या फिर अंधविश्वास का बढ़ावा है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। सभी खास मेहमान जो हमारे साथ जुड़ गए, आपका परिचय करा दें। साध्वी शिवानी दुर्गा जी, जो कि धर्माचार्य हैं, हमारे साथ जुड़ गई हैं नैनीताल से। आचार्य शैलेश तिवारी जी, वैदिक तंत्र गुरु हैं, स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वामी डॉक्टर उमा कांतानंद जी, जो कि महामंडलेश्वर हैं जूना अखाड़ा के, वो हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू महासभा के, वो जुड़ गए हैं। स्वामी डॉक्टर अवधेशपुरी जी हमारे साथ महाराज जुड़ गए हैं, जो कि स्वशक्ति पीठाधीश्वर हैं, स्वास्तिक पीठ उज्जैन के। महंत नवल किशोर दास जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि महामंडलेश्वर हैं, निर्मान्यानी अखाड़ा के। महंत सीताराम दास हमारे साथ प्रवक्ता निर्मोही अखाड़ा के जुड़ रहे हैं। सनल एडमार्कू जी प्रेसिडेंट है, रैशनलिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्याम मानव जी खास मेहमान, क्योंकि इन्होंने ही, जो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति से जुड़े हुए हैं, उन्होंने ही चुनौती दी है धीरेन्द्र शास्त्री को। मैं उनके साथ चर्चा की शुरुआत करना चाह रही थी, लेकिन वो हमारे साथ जुड़े नहीं है। साध्वी शिवानी दुर्गा जी, क्या आपको लगता है कि जो धीरेन्द्र शास्त्री के दावे हैं कि आपका एक एक बीता हुआ कल और पल वो सबके सामने बता देंगे किसी भी व्यक्ति का, और जो उनके दावे हैं कि तमाम दुखों का इलाज कर देंगे, क्या सनातनी धर्म में ये सिखाया जाता है? क्या ये सनातन धर्म है, ये आस्था है, या उससे आगे बढ़कर अंधविश्वास का एक बहुत बड़ा हिस्सा है? जी, हर हर महादेव आप सभी को। अंजना जी, हमारे वेद शास्त्र जो हैं वो हमें बहुत सारी चीजें बताते हैं। जो धीरेन्द्र शास्त्री जी जिन दावों को, जिन आपने अभी बताया मुझे, जो भी वो दावे करते हैं, एक उन्होंने ये कहा कि वो विश्वास, उनका विश्वास उनके इष्ट में है, पहली ये चीज है। दूसरा, अगर इसको आप शास्त्र की दृष्टि से देखें तो सामुद्रिक शास्त्र में ऐसे बहुत सारी चीजें बताई गई हैं जिन बॉडी के लक्षण, जिसे हम बॉडी लैंग्वेज भी कहते हैं, उसके आधार पर आप एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को बता सकते हैं। जब आप साइकोलॉजी स्टडी करते हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी स्टडी करते हैं, तो उसमें भी आपका लेफ्ट साइड, राइट साइड किस तरह से मूव करता है, उसके आधार पर आपके जीवन में क्या क्या परेशानी हो सकती है की संभावना जताई जाती है। तो ये कोई ये नहीं है कि ये गलत है या अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। ये चीजें दूसरे धर्मों में भी की जाती हैं। तो मतलब ये हो गया ना कि तुम करो तो अधिकार, हम करें तो अंधविश्वास, हम करें तो गलत हो जाता है, लेकिन दूसरे लोग करते हैं तो नहीं होता। कितनी सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो इस पर काम कर रही हैं, जो लोगों को मेन है कि देखिए, व्यक्ति आपके पास विश्वास से आ रहा है, आप उसको हील कर रहे हैं। एक मेडिकल टर्म भी है जिसे प्लेसिबो इफेक्ट कहा जाता है, जिसमें डॉक्टर को ये पता चल जाता है कि व्यक्ति को कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी क्योंकि उसको साइकोलॉजिकली इससे रिलीफ मिलता है कि डॉक्टर ने उसे 1-2 गोलियां पकड़ा दी, तो वो उससे हील हो जाता है। तो व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? मेरा ये क्वेश्चन है कि उसमें गलत क्या है कि अगर किसी व्यक्ति को उस चीज के लगने से कि हाँ उसने सोचा और उसको बता दिया गया कि हाँ ऐसा है, क्योंकि वो मानने को तैयार नहीं है अदरवाइज, तो अगर उसको बता दिया जाता है तो व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? अंधविश्वास कहां से आया इसमें? ये हीलिंग की एक टेक्निक है। अगर इससे कोई व्यक्ति सामने वाला हील हो रहा है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी चीज गलत है, और ये अंधविश्वास के अंडर में नहीं आता। आप सब सम्माननीय हैं और बहुत पूजनीय हैं,
और मुझे लगभग सनातन धर्म से जुड़े हुए 6 लोग दिख रहे हैं स्क्रीन पर। क्या आप में से कोई भी ये दावा करता है कि वो दूसरों के दुख हर सकता है, दूसरों की परेशानियां खत्म कर सकता है? अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो एक बार हाथ उठाइएगा जरा। देखिए, परेशानियों का सर हाथ उठाइएगा। मुझे लगता है आप 6 में से किसी ने भी आप कर सकते हैं। महंत सीताराम दास जी आप कर सकते हैं। एक बार महंत जी को मेरे साथ दिखाइए। महंत जी को मेरे साथ। बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है सर। महंत जी, उन्होंने अभी अभी कहा कि आपके शरीर के दाएं हिस्से के अंग और बाएं हिस्से के अंग जिस तरह से मूव करते हैं उसके आधार पर वो दुखों का निवारण कर सकते हैं। आप मेरे दुखों का कैसे निवारण कर सकते हैं? मेरी जिंदगी में क्या परेशानियां हैं, क्या आप समझ सकते हैं, भांप सकते हैं? परेशानियां भांपने की जरूरत नहीं है। आपको जो भी परेशानियां हैं, हम आपको दावे के साथ कह रहे हैं, आप आधा घंटा भगवान नाम संकीर्तन कीजिए, आधा घंटा श्री राम जय राम संकीर्तन कीजिए। हाँ। और दावे के साथ कह रहे हैं यदि आपका कष्ट दूर ना हो तो आप हमसे मिलिए। तो सीताराम जी, वो तो मैं ऐसे भी करती हूँ। भगवान को बिना पूजा किए मैं कभी तो आप भोजन सुखी नहीं है ना? करती। इतने बड़े चैनल की पत्रकार है, इससे ज्यादा सुख क्या हो सकता है आपको? आप सुखी है ना लौकिक तौर पर, और आध्यात्मिक सुख आपको ऊपर पता चलिए, चलेगा। आपने कह दिया कि आप कोई दुखी नहीं है तो आप क्या हरिएगा मेरे दुख को? लेकिन कोई आप दुखी प्राणी नहीं है दुनिया इतने में बड़े ऐसा नहीं भाई। है। नहीं, लौकिक सुख सामने दिख रहा है कि आप इतने बड़े चैनल के पत्रकार हैं, ठीक है ना, एंकर हैं, और आध्यात्मिक सुख आपको ऊपर पता चलेगा। अब इससे ज्यादा सुख क्या चाहिए? लोक परलोक यही चाहिए। आप तो मायावी चीजों में बंध गए। ये तो मायावी चीजें हैं कि कौन जीवन में कितना हासिल कर पाया है, नहीं कर पाया है। हमने आपसे कहा आध्यात्मिक सुख ऊपर आपको पता चलेगा, और लौकिक सुख दो ही प्रकार के सुख होते हैं। लौकिक सुख आपको अभी वर्तमान में दिख रहा है, और आध्यात्मिक सुख आपको जब ऊपर जाओगे तब पता चलेगा कि आपको कितना सुख मिला भगवान नाम जप करने से। सनल एडमरकुई जी, सनल जी को दिखाई। आई कैनॉट सी। ठीक है, आप उनको देख नहीं सकते, लेकिन उनका ये कहना है कि जो सुना है उसका बारे में मैं बता सकता हूं। और सबका सार ये है, जितने भी सनातनी बैठे हैं, सबका सार यही है कि हिंदू धर्म को टारगेट किया जाता है। और ये सच है कि वीडियोस हैं जिसमें बहुत सारे पादरी हैं जो दिखते हैं, बहुत सारे मौलाना हैं जो यही झाड़ फूक कर रहे होते हैं, पादरी हैं जो कन्वर्जन्स करा रहे हैं, बातें कर रहे हैं 10 तरह की, और जादू दिखा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कभी कोई ऐसी मुहिम नहीं चलाता है। दोनों पर आपका जवाब। सबसे पहले ये तो सिर्फ हिंदू धर्म का इश्यू नहीं है, हर धर्म में ऐसा लोग है। आपने बता दिया पादरी लोग करता है, ये तो ये पेंटेकोस्टल मूवमेंट जैसा एक चीज है ईसाई धर्म में, उसमें ये सब चीज तो हमारा देश में हर जगह में ये लोग करता है। अब पंजाब में आजकल तो बहुत बड़ा उनका वो संस्था चल रहा है, ये तो लोगों को बुला के उनका तो बुखार निकालने के लिए झाड़ू तोड़ा जैसा तो चीजें करता है। और उसकी आड़ में बहुत कन्वर्जन्स कराए जा रहे हैं पंजाब में। ये स्टोरी हमने बाकायदा आज तक पे, मतलब हमारे इंडिया टुडे ग्रुप ने की है कि पंजाब में किस तरह से क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन किया जा रहा है इसी तरह के कैंप्स के जरिए। जी, अपनी बात। एब्सोल्युटली, ये तो आम लोगों का अंधविश्वास को वो तो उसको बढ़ाने के लिए तो कोशिश कर रहा हो, तो अपना बुखार जो है उसको खत्म करने के लिए तो एक स्पेशल तो प्रेयर वगैरह तो करने के लिए कोशिश करेगा। और इसके साथ के साथ एक और चीज है, और कुछ लोगों उनका साथ है, पहले ये तो ट्रेंड है, वो लोग तो पहले तो जो कुछ बताना शुरू होता है तब तो ये कोई हिस्टेरिक मूवमेंट वगैरह शुरू होता है। जब तो कुछ लोग ऐसा करना शुरू होता है, एक बड़ा संख्या लोग पड़ा है वहां, तो देयर इज ए टेंडेंसी बाकी सब लोग भी ऐसा करने के लिए शुरू होता है। ये कुछ लोग एक्टिंग है, ये तो उनका टीम में है, ये तो हर जगह में ये पेंटेकोस्टल मूवमेंट और क्रिश्चियनिटी में करता रहता है। ऐसा चीज तो इस्लाम में भी ऐसा है, हिंदू धर्म में ये सब करने का, ये तो नॉर्मली तो हिंदू धर्म तो बहुत ही अलग अलग विश्वास का एक समुच्चय है। कुछ लोग तो अद्वैती है, कुछ लोग तो विग्रह आराधन करता है, ये सब तो अलग अलग है। ये चीजों तो आजकल तो हिंदू धर्म में भी लेके आने के लिए उन लोगों को इमिटेट करने के लिए शुरू हो गया है। इसका कोई जरूरत नहीं। बेसिकली जो चाहिए हर धर्म में ऐसा अंधविश्वास को इसका फायदा उठा के आम लोगों को। एक सेकंड, आप कह रहे हैं कि हिंदू धर्म के लोग उनकी नकल करके ये कर रहे हैं और आप इसे एक्टिंग कह रहे हैं?
या ये तो शुरू में, इसमें आप तो देखिए, मैं तो एक दो वीडियो तो मैंने देखा है। ये तो पहले कुछ लोग तो ये तो शुरुआत में तो ये हिस्टेरिक मूवमेंट करता है, एक एटमॉस्फेयर बनाता है। ये तो आप भूत प्रेत झाड़ते हैं सनातन धर्म में। हमारे सनातन धर्म में आज से 500 वर्ष से भी ज्यादा पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नाशय रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। 500 वर्ष से ज्यादा वर्ष पहले प्रभु तुलसीदास जी ने कहा था भूत पिशाच निकट नहीं आवे, यानी हनुमान चालीसा का जब पाठ करते हैं तो भूत प्रेत पिशाच निशाचर ये सब निकट नहीं आते हैं। और ये हमने पादरियों के भी और जो मौलाना भी इस तरह की झाड़ फूक करते हैं उसकी तस्वीरें निकाल ली हैं, जरा दर्शकों को अपनी दिखा देते हैं। और जो बात कर रहे हैं, आपका क्रिश्चियनिटी कितने वर्षों की है आप बताइए ना? 2000 वर्ष, 2500 वर्ष। हमारा सनातन धर्म लाखों वर्ष पुराना है, हमारा वैदिक है। और आप हमारे चिल्लाना नहीं है, चिल्लाना नहीं है। वो कह रहे हैं कि वो क्रिश्चियन नहीं है, आप अपनी बात पूरी कीजिए। ठीक है सनल साहब, रुक जाइए। क्रिश्चियनिटी है, ठीक है सनल साहब, मैं आपसे जवाब लूंगी, इनको बोल लेने दीजिए। हमारे चारों वेदों के मंत्रों से, मंत्रों को चुरा करके लोग आयुर्वेद से मेडिसिन एलोपैथ बनाया। हमारे यहाँ जो विशेष रूप से यान हवाई जहाज बनाने की पद्धति थी वैदिक कालों में, उससे जो है वह अंग्रेजों ने उसको बनाया, नया यान बनाया। तो हमारे यहाँ सारी पद्धतियां शुरू से हैं। हमारे यहाँ 6 शास्त्र हैं और 18 पुराण है। तो इतने ज्ञानी है ना तिवारी जी, मैं आपके सामने बैठी हूँ, बताइए ना क्या दुख है, क्या परेशानी है, किसी संकट से मैं गुजरी हूँ पिछले 6 महीने में। देखिए ऐसा है कि यह कुंडली से बताया जा सकता है, आपके देख करके अलग अलग विद्याएं हैं। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी कैसे बता रहे हैं? देखिए प्राच्य विद्याएं में, सर मेरी तरफ देखिए ना, आप हिचकिचा क्यों रहे हैं? नहीं, मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी क्या कर रहे हैं फिर? वो तो कुंडली देखते नहीं है, वो कुंडली तो नहीं कहते हैं देख रहे हैं। देख के आदमी, तुम्हारे चाचा का ये नाम है, भतीजी का ये नाम है, ये मकान तुमने लिया, ये क्या है, कहाँ से करते हैं? देखिए भारत के प्राचीन विद्याओं में अलग अलग शास्त्र है, जिसमें हनुमत ज्योतिष है, हनुमत शास्त्र है, प्रश्न कुंडली है, उसमें आवाज विज्ञान है। जैसे किसी व्यक्ति की आवाज से बताया जा सकता है कि वह व्यक्ति किस तरह की परेशानियों से जूझ रहा है। तो आपके पास तो अभी कोई परेशानी नहीं है, अभी आपकी समस्या कुछ मुझे नहीं दिख रहा है, ये देखिए है ना? कुछ भी समस्या आपको नहीं दिख रहा है, कोई समस्या आपको नहीं दिख रहा है मुझे। 100 परेशानी अब गिनाना शुरू करूंगी तो आप थक जाएंगे। वैसे कश दोषा कुले नास्ति कश रोगाना व्याधिनाम अपनी, इस धरती पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके कुल में दोष नहीं है, और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पूरी तरह से स्वस्थ है। हाँ। इस धरती पर जितने लोग हैं, क्योंकि यह धरती जो है क्या अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जाता है उनको? ये तस्वीरें देखिए ना, मौलाना की तस्वीरें दिखा रहे हैं, परेशान है। ये क्या हो रहा है? भूत प्रेत को से झाड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? झाड़ फूक जादू टोना, साइकाइट्रिक हेल्प की जरूरत नहीं है? एक सेकंड सर, क्या इनको साइकाइट्रिक हेल्प की जरूरत नहीं है? बताइए, ये पाखंडी तो है ना, साइकेट्रिक भी एक विद्या है। हाँ। वह भी एक विद्या है, उससे मेंटल पीस दिया जाता है। साइकेट्रिक जो होता है वो साइकोलॉजिकली तौर पर व्यक्ति को बार बार बोलता है कि आप ऐसे सो, ऐसे खाओ, वह भी एक विद्या है। और यह भी एक विद्या है, भूत प्रेत यह एक योनि है, जैसे मनुष्य योनि है। ये विद्या किस किताब में है? हिंदू धर्म की किस किताब में है? देखिए भूत प्रेत पिशाच निशाचर ये सब को झाड़ फूक की जो विद्याएं हैं हमारे यहाँ शास्त्रों में है। और हमारे यहाँ अगर आप अथर्ववेद देखेंगे तो अथर्ववेद में है, वर्णन किया गया है कि कैसे भूत प्रेत पिशाच निशाचर को समाप्त किया जाता है, कौन कौन से वैदिक मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा बहुत सारे हमारे यहाँ रमल शास्त्र है, हमारे यहाँ हनुमान ज्योतिष है, प्रश्न कुंडली है, ज्योतिष शास्त्र है, अंक शास्त्र है, बहुत सारे विज्ञान है। सनल साहब वो कह रहे हैं ये एक बॉडी है ऑफ नॉलेज, ये एक ज्ञान का। इसके बाद मैं आ रही हूँ शिवानी जी, आप हाथ उठा रही हैं। आप में से किसी को भी अगर लगे कि आपके पास एक तर्क है बोलने को तो प्लीज, हाँ ठीक है। स्वामी ओमकांतानंद जी, इसके बाद मैं आपके पास आ रही हूँ। वो कह रहे हैं ये एक ज्ञान है, उस ज्ञान को पढ़कर ये लोग, और जो भी आता है अपनी श्रद्धा से आता है, किसी को जबरदस्ती खींच के नहीं लाया जाता है। मिस्टर एडमार्को, ओमकांतानंद जी, आप अपनी बात कहना चाहते? जी ठीक है, रुक जाइए अब सर थोड़ा। ओमकांतानंद जी, आपका क्या कहना है धीरेन्द्र शास्त्री जी के दावों पर? इसमें 2 बातें हैं, एक तो ये भूत प्रेत झाड़ना या ऐसी चीजों को हटाना, और दूसरी बात है कि किसी के बारे में जान लेना। 2 मुद्दे हैं। और
किसी की बीमारी ठीक कर देना। बार बार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बोल रहे हैं कि हम कोई चमत्कारी नहीं है, हमारे पास प्रेरणा मिलती है, हमारे दादा गुरु ने कुछ विद्या मंत्र दिए थे। तो प्राचीन काल से साधु संत जब तपस्या साधना करते हैं तो ऐसी प्रेरणाएं आती है। वो दावा खुद नहीं कर रहे हैं कि हम चमत्कार कर सकते हैं। प्यूरिटी होती है तो प्रेरणा मिलती है, बहुत संतों को मिलती है। रामकृष्ण परमहंस इसके साक्षात उदाहरण थे। आज रेशनलिस्ट बैठे हुए हैं, विज्ञान की बातें होती हैं। एक सेकंड सर, एक सवाल है आपसे, ये आमतौर पर कितने वर्षों की तपस्या पर इस तरह से आप शक्ति प्राप्त करते हैं? ये बहुत बड़ी शक्ति नहीं है। अष्ट सिद्धि और नौ निधि की विद्या भारतीय संस्कृति में है। किसी के मन की बात जान लेने की बात बेसिक सिद्धि होती है। तो ये किसी को बहुत दिनों के बाद भी हो सकती है और किसी को 10 दिन में भी हो सकती है। ये व्यक्ति के उसकी पात्रता के ऊपर निर्भर है। हम अभी चर्चा कर रहे थे कि रेशनलिस्ट महोदय जो बात कर रहे हैं उनका एक तरफा एक ही बात है। उनका साइंस ये कहता है कि किसी भी प्रयोग को, किसी भी चीज को प्रमाणित करने के लिए अगर 10 ऑब्जेक्ट लिया जाए तो 11वां पे उसको प्रमाणित माना जाएगा, और इसके लिए 100-200 लिए जाते हैं। अब प्राचीन काल में भारतीय संस्कृति के इतने ऋषियों ने, ये बहुत सामान्य विद्या है, एक से एक तेलंग स्वामी और लोकनाथ ब्रह्मचारी, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद ऐसे रहे हैं जिनके अंदर कुछ लोग इसको प्रदर्शित करते हैं और कुछ शास्त्रों के हिसाब से कहा जाता है कि इसे गुप्त रखिए। ऐसा नहीं कि केवल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास ये विद्या आज प्रचार में आ गई है। इनकी परंपरा बुंदेलखंड में एक नहीं कई सरकार हैं जो दूसरों के मन की बात जानकर चिट्ठी बनाते हैं। एक सामान्य भारतीय संस्कृति अगाध विद्या का खजाना है। और साइंस के दृष्टि आप कहते हैं, लोग जो कह रहे हैं कि अंधविश्वास, बहुत तरह के अंधविश्वास भी होते हैं। और ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जैसे परम संत वो कहते थे, बेटे विश्वास अंधा ही होता है, अगर आप विश्वास कर लेंगे तो दवाई के बिना भी आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन आपने पूछा था आप में से कोई है जो हमारी बीमारी ठीक कर सके? आपको अगर हम पे विश्वास है तो हम आपकी बीमारी ठीक कर सकते, लेकिन हम ये दावा नहीं करते कि आपके मन की बात हम अभी बताए। इंट्यूशन बहुत संतों को आते हैं। अब ठीक है, किसी को कंटिन्यूअस आते हैं, किसी को कम आते हैं, किसी को ज्यादा आते हैं। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ये दावा नहीं कर रहे हैं कि हम चमत्कारी हैं। उनको हनुमान जी तो क्या है? ओमकांतानंद जी प्लीज, ओमकांतानंद जी को स्क्रीन पे दिखाइए मेरे साथ। और बीच में सुनिए, अरे प्रभु सुनिए तो, प्रभु जी सुनिए, बीच में देखिए, ये एक और इलाज का उनका दावा है। ये वीडियो देखिए आप, फिर आप मुझे बताइएगा ये क्या है। ये चमत्कार का दावा नहीं है तो क्या है? दिखाइए, एक बच्चे के इलाज की बात जो वो कह रहे हैं, सुनिए, देखिए। राम नजदीक आओ। बालाजी, आपके मन में 2 प्रश्न हैं। बालक का प्रश्न है, कृपा होगी, चल नहीं पाता, स्वास्थ्य ठीक नहीं, नसें टेढ़ी हैं, धन की तंगी भी बनी, वो ठीक हो जाएगा, दिव्यांश स्वस्थ होगा, आशीर्वाद है। जय जय श्री राम। पर्चा बोलिए। जी सही है। माइक से बोलिए। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही किसी है। को यहाँ बताया था? नहीं, मैंने कहीं एक नहीं मंत्र हम आपको दे देते हैं, इसका प्रयोग करिए, धाम की पेशी करिए, बालाजी कृपा करेंगे, आशीर्वाद जी। पूर्ण आरामनी पर 40% हम मंत्र चिकित्सा में अपने बालाजी से प्रार्थना कर देंगे। सीताराम। मूर्ख तो नहीं बन गई? नहीं। अंधविश्वास में तो नहीं पड़ गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। जय सिया राम। जय सिया राम। उठो। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा, बागेश्वर सरकार, बहुत सारे नामों से इनके चाहने वाले, इनके भक्ति करने वाले लोग इन्हें जानते हैं। आइए कुछ और हिस्से जो वो चमत्कारिक शक्ति का दावा करते हैं उसमें क्या कुछ वो करते हैं, 2 हिस्से और दिखाते हैं, फिर तमाम मेहमानों के पास चलेंगे। और तेज मार लगाई जाए, पूरे शरीर में इसको चमीटा मारे जाएं। बागेश्वर बालाजी महाराज की राम। उठापटक की जाए, बहुत परेशान किया इसने, उठापटक की जाए। ओम क्लीम शरीर को जकड़ो इसके, पूरे शरीर को जकड़ो इसके, पूरे शरीर को जकड़ो इसके, पूरे शरीर को जकड़ो।
पूरे शरीर को जकड़ो, जितना हैरान रोगी को किया उतना मार मार के करो इसे। माता जी हन में से फिर से एक अर्जी स्वीकार हुई है। नीतू नाम की बहन जी की अर्जी स्वीकार हुई है। नीतू नाम की बहन जी पीछे में बैठी हुई हैं और हाओ गले में दुपट्टा डाले हुए नीतू नाम की बहन जी हैं। आ जावे पीछे से। जय हो। नीतू माइक उठाओ। यूपी से है गुरुजी। यूपी में कहाँ से? बस्ती जिला से है। यहाँ किसी को आपने समस्या बताई? नहीं गुरुजी। किसी ने पूछा? नहीं। आपने नाम बताया था क्या? नहीं। पहली बार आए हैं? जी पहली बार आए। हमें नाम कैसे पता लग गया? आपको तो सब पता है गुरुजी। अरे सब हो तो काने का तो बालाजी को सब पता है, सन्यासी बाबा को। आओ नजदीक। घर में कलेश व लड़ाई बनी है। पति बहुत परेशान है। नस में पुनः चोट लगी है। एक बार पहले टूट चुका, पुनः फिर से फ्रैक्चर बन गया है। चलने में दिक्कत बनती है। पुत्र कामना लेकर के दरबार में आप आई हैं। गोपाल सहस्त्रनाम के पाठ व श्रीमद् भागवत का मूल पाठ करवाने से पुत्र कामना पूर्ण होगी। और पर्चे में यह सभी बातें लिख करके लाई हैं। खोल लीजिए अपना पर्चा। हमारे तो पढ़ लिया है, आप रखिए। बोलो सन्यासी बाबा की। माइक लीजिए माता जी, माइक लीजिए। क्या ये बात सही है? हाँ गुरुजी। अच्छा हम आगे लिख रहे हैं, एक मिनट रुकना। राम राम सीता। बोलो सीताराम। सीताराम। बोलो सीताराम। सीताराम। तो इलाज और चमत्कार करने का ये ढंग है। सभी मेहमानों को दिखाइए ताकि उनके साथ चर्चा करें। और ये हुजूम आप देख रहे हैं जो उनके दरबार में आमतौर पर लोग पहुंचते हैं। स्वामी अवधेशापुरी जी, मैं आपके पास अब आना चाहती हूं। आपको क्या लगता है धीरेन्द्र शास्त्री चमत्कारिक इलाज करते हैं, ये सनातन धर्म है, उसका हिस्सा है? मेरी बात बहुत संक्षिप्त में मैं रखूंगा जी। और वो ये है कि सनातन धर्म का हिस्सा तो है, जैसा कि पूर्व वक्ता बता भी चुके हैं। सनातन धर्म में एक बात कही गई, शास्त्र कहते हैं कि यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी। हिंदी में कहूं तो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तिन्ह तैसी। एक तो ये जो धर्म है ये आस्था का विषय है, श्रद्धा का विषय है, विश्वास का विषय है। साधना जो की जाती है या आपकी ये उपासना जो की जाती है वो एक विशेष भावना से की जाती है। अब उस भावना को या उस श्रद्धा को, उस भाव भूमि को आप साइंस के द्वारा टटोल नहीं सकते, क्योंकि साइंस वस्तु पर टिकी है, भौतिक वस्तु पर टिकी है, और अध्यात्म जो है वो सूक्ष्म पर टिका है, जो कि दिखता नहीं लेकिन होता है। आप ऐसा अनुभव कर सकते हैं इस बात को, जैसे किसी गूंगे ने गुड़ खाया, अब बेचारे ने खा तो लिया लेकिन वो बताए कैसे कि गुड़ मीठा है। तो कुछ अनुभव होते हैं जिसे अनुभूति कहते हैं। ऐसे ही सिद्धियों के बारे में भी हम कह सकते हैं। ये सब विधाएं तो हैं सनातन धर्म की। हमारे यहाँ अघोर विद्या प्रारंभ से रही है। जहाँ हमारे यहाँ निगम की चर्चा है वहीं आगम की भी चर्चा है। अति प्राचीनतम विद्या है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि शास्त्र विरुद्ध है, लेकिन हाँ कई चीजें हमारी समझ में नहीं आती क्योंकि हम भौतिकवाद की दृष्टि से उस चीज को देखते हैं, इसलिए समझ में नहीं आती। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात आपसे कहूंगा कि कल कम से कम 25-30 कैमरे आप सभी चैनल वालों के वहां थे और उन्होंने आप सभी मीडिया को चैलेंज किया कि आप मुझे जैसे परख सकते हैं वैसे परख लें। आपने परखा, आपके कैमरे लगे हुए थे, आपके एक पत्रकार बहन को उन्होंने खड़ा भी किया और वो पत्रकार बहन जो थी उसने स्पष्ट कहा कि हाँ बात सही है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब आपके कैमरे नहीं परख पाए हैं, जांच नहीं कर पाए, तो बेचारे संतों को इन सबको आप क्यों आखिर ऐसे इस प्रकार से इनको आप पूछ रहे हैं। मैं तो आपसे ये कहना चाहूंगा, संत इसके अलावा कुछ नहीं कह सकते। संत सिर्फ इतना ही कहेंगे कि जो हमारा धर्म है उसमें इन सारी विधाओं का उल्लेख है। इसके आधार पर कौन व्यक्ति कितना आगे बढ़ गया है, कितने समय में बढ़ गया है, ये उसके पुरुषार्थ और उसकी प्रारब्ध नाम की भी कोई चीज इस धरती पर सनातन धर्म मानता है, तो इसके आधार पर वो आगे बढ़ा है। कई सारे ऋषि मुनि हजारों वर्ष तपस्या करते रहे लेकिन भगवान का साक्षात्कार उनको नहीं हुआ। लेकिन एक सामान्य सा छोटा सा बालक जिसे भक्त ध्रुव हम कहते हैं, या हम भक्त प्रहलाद का नाम भी ले लें, इनको छोटी छोटी उम्र में भगवान का दर्शन हुआ है, साक्षात्कार हुआ है, 5 वर्ष की उम्र में, जिसमें बच्चे मुंह धोना नहीं जानते। तो कहने का तात्पर्य साधना का और सिद्धि का उम्र से कोई ताल्लुक नहीं है, यानी कोई संबंध नहीं है।
ये तो हमारी जो कनेक्टिविटी है उस फैक्टर से कब बन जाती है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपका नाम अंजना है और आप कई बार हम लोग आपस में मिले भी हैं, इससे पहले भी। बहुत अच्छा आप बोलती हैं, बहुत अच्छा आप प्रश्न करती हैं, मैं आपकी बहुत बहुत प्रशंसा भी करना चाहूंगा। लेकिन ये अंजना जी, ये जो सब्जेक्ट है बहुत ही नाजुक सा है, ऐसे देखा जाए तो। ये बात बिल्कुल सही है कि वो जिस ढंग से व्यवहार करते हैं, लोग सुनते हैं तो पहली नजर में लगता है कि अंधविश्वास है, कई लोगों को अच्छा नहीं लगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन इस चीज को थोड़ा सा भावनात्मक दृष्टि से देखना चाहिए। दूसरे एक बात मैं ये कहना चाहूंगा कि विश्वास की जहां तक बात है, हमारे यहाँ विश्वास का प्रतीक मानते हैं भगवान शिव को, जिनके 3 आंखें हैं। भगवान शिव की 3 आंखें हैं, सामान्यतः लोगों की 2 आंखें होती हैं। तो हम श्रद्धा विश्वास रूपणों की जहाँ बात कही गई, वहाँ भगवान शिव और पार्वती जी की बात कही गई हमारे शास्त्रों में। तो हम उस 3 श्रद्धा के साथ जब विश्वास को देखेंगे तो उसके लिए हमें एक तीसरी दृष्टि की जरूरत पड़ती है, और वही जो तीसरी दृष्टि है वही आध्यात्म का चिंतन है, वही आध्यात्म की गहराई है, वही धर्म तत्व। लेकिन स्वामी जी, भगवान शिव की तीसरी आंख है, और कोई भी मनुष्य क्या भगवान बन सकता है? नहीं, कोई भी मनुष्य भगवान बन नहीं सकता है। कोई भी मनुष्य भगवान है, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि अयमात्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। ये तो आदि शंकराचार्य जी का सिद्धांत है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि ब्रह्म हूँ, इसका तात्पर्य है कि मैं ब्रह्म का अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज, सुख राशि। तो चेतन आत्मा में हूँ, आत्मा के स्वरूप में शास्त्रों ने हमको स्वीकार किया है। तो वह आत्मा मेरे अंदर भी है, वह आत्मा आपके अंदर भी है, और वह आत्मा एक चींटी के अंदर भी है और हाथी के अंदर भी है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि उस आत्म तत्व को पहचानने की, उस तक पहुंचने की, उसको साक्षात करने की जो साधना है, वही तो धर्म है, वही तो योग है, वही तो उपासना है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये हम इसको भौतिक दृष्टि से केवल न देखें। दूसरे में एक बात और कहना, देखो आपने कल देख लिया, सारे चैनल वाले थे, आप क्यों नहीं पकड़ पाए कि उनके अंदर क्या ताकत है? ये जो कोई समिति उनके लिए चैलेंज दे रही है, उन समिति वालों के से ये प्रश्न करना चाहूंगा कि वो कौन से चैनल वाले वहां गए, क्या रिपोर्टर्स के साथ उनकी बातचीत हुई, वो जाने, क्योंकि वही लोग वहां पर मौजूद थे। लेकिन ये सच है कि कोई भी प्रश्न से ऊपर नहीं हो सकता, और तार्किक बहस तभी हो सकती है जब तर्कों के साथ बात हो, किसी को डराया ना जाए कि तुम्हारा ये है, तुम्हारा वो है, अब ये पढ़ लिया, अब चल दो, हमने झंडा गाड़ दिया। हर धर्म और सनातन धर्म तो सबसे ज्यादा आदमी को सिखाता है कि सामान्य, आप देखिए, हमने पूछा ना सबसे कि आप में से कोई दुख देखकर बता सकता है, किसी का हाथ नहीं उठा, एक व्यक्ति का उठा। मैंने पूछा क्या परेशानियां हैं, कुछ बड़ी बड़ी घटनाएं मेरे जीवन में हुई हैं पिछले 6 महीने में, लेकिन वो एक भी नहीं बता सके, वो एक भी नहीं बता सके। अब ये बताता है कि क्योंकि आप लोग सामने आए बात करने के लिए, जी है ना। चमत्कार का दावा करना और चमत्कार वाकई करना, ब्रह्म को अपने अंदर खोजना और खुद कहना कि मैं ही ईश्वर हूं और सबका इलाज कर दूंगा, इन तमाम चीजों में फर्क है। और इसको सिर्फ यही सनातन धर्म है भी नहीं बताया जाना चाहिए। मेरा सिर्फ इतना हम्बल वो है कि यही सिर्फ सनातन धर्म है, ये भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो तस्वीरें हम दोनों के साथ इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही है ना सर, उसमें देखिए इसमें से कई लोग ऐसे होंगे जिनको वाकई इलाज की जरूरत होगी। ये जो भूत प्रेत मिटाने के नाम पर हर धर्म में किया जाता है, उस पर प्रश्न खड़े किए जाने चाहिए। मेरा सिर्फ इतना हम्बल आपके सामने सबमिशन है। मैं गलत कह रही हूँ? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और इसीलिए देखिए सनातन ये हम मौलाना की दिखा रहे हैं, दिखाइए फुल स्क्रीन एक बार दिखाइए, मौलाना की दिखाइए। सनातन धर्म का एक हिस्सा है, ये भी उतना ही बड़ा ड्रामा और पाखंड है। देखिए अब बताइए, एक कोई खिलौना हाथ में लिए, गन पिस्टल लिया, ऐसे ऐसे धाए धाए कर रहे हैं महिला के सामने। ये देखिए खिलौना है बच्चे का, साउंड सुनाइए, पीठ को खींचो, उसे खड़ी रखी, ये सुनाइए नहीं जरा। बच सकता तू एक बार भी नहीं। कहीं में मिला खिलाए थे, सही बोल, सही बोल। रोड पे से आया था, कहीं को आया था रोड पे से। अब हम जो पादरी करते हैं वो दिखाते हैं एक बार, देखिए उसका आप साउंड कीजिए। सब पता है मुझे, सब जानता हूँ मैं।
फिर क्यों पकड़ा इसको? मारना इसको? आज बच्चे करवाए मैंने ऑपरेशन से, सारा कुछ मैंने बिगाड़ा। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में निकल इसके घर से बाहर। हर जादू टोना, हर किया कराया, हर खाता खिलाया, निकल इसकी बॉडी से बाहर, निकल। हाथ उठा, यीशु के नाम में ये चंगी हो गई है। आज ब्लेस करता हूं, इसे हील करता हूं यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। और इसी के नाम पर धर्मांतरण कराया जाता है। चलाता हूं, चलाता हूं, यीशु के नाम में जलाता हूं, यीशु के नाम में। चलाता हूं। Are you ready? Are you ready? You are ready? You are ready? Ready? Oh! Oh! शिकारा रा 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 रा। पादरी वाला सुनिए, तूने किया नुकसान। ये पादरी दावा करते हैं हर इलाज प्रभु की बच्ची है, यीशु मसीह के नाम पर। मुझे सब जानता हूँ मैं। फिर क्यों पकड़ा इसको? मारना इसको? आज बच्चे करवाए मैंने ऑपरेशन से, सारा कुछ मैंने बिगाड़ा। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में निकल इसके घर से बाहर। हर जादू टोना, हर किया कराया, हर खाता खिलाया, निकल इसकी बॉडी से बाहर, निकल। हाथ उठा, यीशु के नाम में ये चंगी हो गई है। आज ब्लेस करता हूं, इसे हील करता हूं यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। आप ऐसा करते हैं। सनल साहब, यही प्रॉब्लम है कि इस तरह की मुहिम ऐसे पादरियों और मौलानाओं के खिलाफ नहीं चलती है, इसीलिए सनातन धर्म के से जुड़े लोगों को लगता है कि सिर्फ पाखंड यहीं पर दिखाया जाता है। यही तो प्रॉब्लम है, कोई ऐसा मिशन इनके खिलाफ नहीं शुरू करता है। इनके खिलाफ श्याम मानव जैसे लोग कब खड़े होंगे? तो बिल्कुल सही करता है। तो ये हर धर्म में ऐसा लोग है, ये पाखंडी लोग है। हाँ। ये तो आम लोगों का अंधविश्वास से फायदा उठाने के लिए कोशिश कर रहा है। और ये धीरेन्द्र शास्त्री है, ये बिल्कुल एक डोंगी बाबा है, एक आम लोगों का अंधविश्वास से फायदा उठाने के लिए कोशिश कर रहा है। लेकिन सनल जी, आपसे एक मेरा सवाल है, आपसे मेरा एक सवाल है। धीरेन्द्र शास्त्री का नाम, एक सेकंड सर, एक सेकंड। धीरेन्द्र शास्त्री का नाम तो आप जानते हैं, ये जो फादर्स ये सब कर रहे हैं, आपको घटना तो पता है, लेकिन क्या इनके बारे में या इनका नाम आपको पता है, ये जो कर रहे हैं? क्योंकि आपने भी बताया पंजाब में कर रहे हैं ये फादर, इनका नाम पता है आपको? अभी जो आपने दिखा रहा था तो मेरा स्क्रीन पे नहीं आ रहा है, तो ये पर्सनली तो इसका नाम मेरे को नहीं जानता है, फिर भी मैं बता रहा हूँ। तो बाहर से भी, अमेरिका से तो बिन्नी ही नाम है एक आदमी, तो मुंबई में आके इतना बड़ा एक शो किया और हजारों लोगों को बुलाया और बड़ा शो किया है। ये हर जगह में है ऐसा लोग। और एक आदमी है दिनकरन है तमिलनाडु में। ये सब लोग तो बहुत सारा बड़ा प्रचार करता है। केरला का पादरी है, हर धर्म में होता है। ये तो अभी हिंदू धर्म में देने के लिए कोशिश कर रहा है। पॉल दिनाकरन जो है एक पादरी है केरला का, वह भी बहुत बड़ा फ्रॉड है। स्वामी चक्रपाणी जी, एक छोटा सा कमेंट, उसके बाद ब्रेक पे चले। स्वामी चक्रपाणी जी, क्या आपको लगता है कि जानबूझकर विलेन बनाया जाता है सनातन धर्म से सिर्फ जुड़े हुए लोगों को? इसकी चर्चा तो हो जाती है लेकिन कोई उनके पीछे नहीं पड़ता। स्वामी जी। अंजना जी, देखिए, हम इस्लाम का ही क्या मौलाना क्या कर रहे हैं या पादरी क्या कर रहे हैं, इस पे तो मैं नहीं बोलना चाहता, लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं आपको कि हमारा हिंदू सनातन धर्म पूरी तरह वैज्ञानिक है, जो त्रिविध विज्ञान पे आधारित है। जो पहला भौतिक विज्ञान जो भौतिकता के बारे में ज्ञान कराता है, दूसरा जीव विज्ञान जो जीव के बारे में ज्ञान कराता है कि हम कौन है, आप कौन है, हमारे अंदर वो तत्व कौन से है जिसे हम लोग बात कर रहे हैं, और तीसरी ब्रह्म विज्ञान जो ब्रह्म से साक्षात्कार कराता है। अब सवाल इस बात का है कि देखिए, हमारे यहाँ चिकित्सा कई प्रकार के हैं और अनेक ऋषियों ने अनुसंधान किया, स्पर्श चिकित्सा के माध्यम से इलाज होता है। हमारे यहाँ तरंग चिकित्सा है। हमारे यहाँ देखो, आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने तो परकाया प्रवेश किया था, यानी अपने प्राण को निकाल के एक मृत व्यक्ति में वो करके और 1 वर्ष तक रहे। सवाल इस बात का है, हमारा पूरी तरह सनातन धर्म में ऐसे अलौकिक ज्ञान और विज्ञान से भरा हुआ है। हमारे यहाँ एक और जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को आप दिखा रही है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कोई पाखंड
नहीं है। और इस तरह से एक दो नहीं, हजारों हमारे भारत के गांवों में हैं जो बिना आपको देखे आप भविष्य की बातें बता देते हैं। हमारे यहाँ अभी देखो उड़ीसा में ताम्रपत्र है, जिसके आप मन में क्या सोच रही हो उस पर रखते ही तुरंत आपके मन की बातें वो बता देते हैं। तो पूरी तरह बड़ा स्पष्ट है, उसमें कोई पाखंड नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि वो आपको समझ में नहीं आता, दुनियावी लोगों को समझ में नहीं आता, तो लेकिन उसको पाखंड से जोड़ देते हैं। तो ये पाखंड नहीं है भाई, लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो उनकी प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम पंडित न धीरेन्द्र शास्त्री जी के है न पंडोखर सरकार की है। अनेक और इस तरह की विद्याएं देश में हर जगह, जितने हमारे संत बैठे हुए हैं, ये सबके शिष्य ऐसे ही थोड़े इनसे प्रभावित हो गए, सबके अंदर कुछ ना कुछ विद्याएं होती है।